चक्रव्यूह को तोड़ने की सारी तदबीरें गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे पिता अर्जुन को मालूम है बेटा, और तुम आज्ञा मांग रहे हो बेटा। फलस्वरूप यदि समय तुम्हारे पिता अर्जुन दरबार में उपस्थित होते तो हम उन्हें भेज करके इस चक्रव्यूह का भंजन करवा देते। हे ताऊजी, अगर मेरे पिता अर्जुन नहीं है तो उनका पुत्र अभिमन्यु यहाँ पे उपस्थित है। क्या बेटा, जाने कि तुम्हारे पिता अर्जुन नहीं है इस वक्त दरबार में, तो उनका कार्य करने के लिए तुम जाओगे? अवश्य ताऊजी। ये बप्पा वाला काम भैया का नहीं है। बेटा, अभी जब तुम्हारी लड़ने की योग्य उम्र नहीं है तो भला हम तुम्हें आज्ञा कैसे दे सकते हैं? इसलिए बेटा जाओ, पहले तो वापस चले जाओ। हे ताऊजी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे आज्ञा दो, आज्ञा दो। अरे पगले, तू चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आज्ञा मांग रहा है, बार बार मुझसे आज्ञा मांग रहा है। जरा सोच अभिमन्यु, चक्रव्यूह को तोड़ना इतना आसान नहीं बेटा। अरे चक्रव्यूह एक ऐसा व्यूह है, उसको वही प्राणी तोड़ सकता है जिसे विद्या ज्ञात होती है, ये कला जिसको याद होती है। हेलो, आगे हमारे दीपू और शैलेंद्र भैया ये लखनऊ की तरफ से तुम्हारा नतीजा ही क्या मेरा नतीजा? थपड़ी चढ़ाए है कैसे भरो क्या रे? हमारे का धारक मारी दे। अच्छा, हम पांचों भाइयों में अकेला चिराग है। तो तनमन कह रहा है, मैं जाऊंगा चक्रव्यूह तोड़ने। भ्रात भीम, ये आगे हमारे शंकर भैया बल्लूपुर की तरफ से ये 10 रुपए का इनाम दिया है अभिमन्यु के लिए, और कहना है कि भैया मान्य है ना जय जरूर माने तो कहा सबका यादगा वही शंकर कहा माने। कौन शंकर कहते हैं? कहा भाई शंकर भोले। अच्छा हाँ ठीक है। क्या कहना चाहते हो? बोलो भ्रात, अब हम क्या कर सकते हैं? अगर अभिमन्यु को हम आज्ञा दे दें, कहीं इससे चक्रव्यूह में कुछ हो गया तो हम इसके पिता को क्या जवाब देंगे? अगर ये आज्ञा नहीं देता हो तो अभी अपने आत्महत्या कर लेगा। सत्य कह रहे हो दादा श्री। परंतु भीम, बोलो दादा श्री। हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वंश का कोई भी योद्धा, कोई भी बच्चा अगर अपने आप आत्महत्या करता है तो वो कायर कहलाता है। अगर रणभूमि में उसके प्राण जाते हैं तो वीर गति को प्राप्त होता है। सत्य कह रहे हो दादा। क्षत्रियों का कार्य है आत्महत्या न करके रणभूमि में उनके प्राण जाए तो संसार में उनका नाम होता है। इसलिए हमारा विचार है कि अभिमन्यु को आज्ञा देना ही पड़ेगा।
ठीक है दादाश्री, जैसी आपकी आज्ञा है। अगर आपकी आज्ञा कहती है कि मैं अभिमन्यु को आज्ञा दे दूं तो आप आज्ञा अवश्य दे दीजिए। परंतु भीम, अभिमन्यु के साथ तुम्हें भी जाना होगा। अवश्य दादाश्री, अभिमन्यु के साथ मैं भी जाऊं। ठीक है भीम, बुला अभिमन्यु को। अरे बेटा अभिमन्यु, मिल गई। बेटा अभिमन्यु, तुम जिद करते हो मेरे लाल, तो जाओ, तुम्हें आज्ञा है। और लो बेटा अभिमन्यु, एक कृपाण तुम्हें मैं अपने हाथों से दे रहा हूँ। जानते हो बेटा अभिमन्यु, व्यूह के अंदर जब तुम जाना तो ये कृपाण जब तक तुम्हारे हाथों में रहेगी तब तक कोई भी योद्धा तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर तुमने एक तलवार के खो दिया तो हम ये नहीं कह सकते क्या हो जाए, इसलिए उस व्यूह के अंदर मेरी बातों का ध्यान रखना। लो भीम, अभिमन्यु का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहे हैं। लो हाथ में इसका हाथ भीम, लो हाथ में इसका हाथ भीम, यह विद्वान हो अभिमन्यु का हाथ हमने तुम्हारे हाथों में क्यों दिया है जानते हो? जिस प्रकार से मैंने अभिमन्यु का हाथ तुम्हारे हाथों में दिया है, शत्रुव्यूह का भंजन करने के पश्चात तुम्हें ठीक इसी प्रकार से अभिमन्यु का हाथ तुम्हें हमारे हाथों में देना होगा। क्योंकि हम पांचों भाइयों में इस पांडव वंश में अभिमन्यु चिराग है, इसलिए हम लोगों को अभिमन्यु पर बड़ा आज है। सत्य कह रहे हो दादा। चल बेटा अभिमन्यु और भीम, तुम दोनों के लिए आज्ञा है भगवान। ठीक है दादाश्री, चलते चलते मेरा प्लान स्वीकार। ठहरो भीम, ठहरो भीम, उधर देखो। द्वारपाल महाराज कहाँ की तैयारी? चक्र सक्रिय तोड़ने के लिए जा रहे हो? पर ये पीठ पे क्या लगा हुआ है? सब राशन पानी है। राशन पानी क्या हुआ वहाँ? राशन पानी बनाई नहीं जाए क्या रण क्षेत्र में भोजन बनाएगा और खाएगा? हाँ यार, कोई दुश्मन आएगा पीछे से तेरे ऊपर वार कर देगा। हाँ यार, यार तो बस हम रोटी बनावे लगे
रोटी बनाने लगे को पकड़ के मुँह कहले खोल दे गोटगोटाए जाए। राशन पानी कहीं से राशन है पानी है क्या राशन पानी? तो सही से डाल ले और बाल ये क्या लाया है रे? इसमें राशन पानी तो है नहीं। ये क्या है रे? डायरेक्ट कहाँ दिया है डायरेक्ट राशन पानी का हो। अरे मैं काट फाड़ भैया मैं गुजिया है पकौड़ी यार ये क्या है रे? मोर कहीं के ये पलायन नहीं सकता है। ये राशन पानी इसमें घोड़ा ने घुसित का क्या रे? तो अपनी घर को बैठी बता रहा है। हाँ है नहीं हुआ हो तेरी घर बहुत काबिल है। कहाँ गया था कत्ती काबिल है राशन बोली अलग धनिया कपड़ा नहीं बोलिया क्या तेरी आंखें फूट गई थी राशन में क्या इसमें? हमारा बड़े मछा है ओ ऐसा करता है। जानते हो हम तार बने को सुझा नहीं। अच्छा हाँ तो ठीक है, ये राशन पानी की बोरी उधर रख दो और जाओ चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। निकाल निकुल महाराज ने है जी क्या कहता है? मोर कहीं के मेरे भ्रात का नाम सुध लिया करो। मेरे भ्रात का नाम है नकुल। हाँ निपुल नकुल नहीं तो ढाठ। हाँ मोर कहीं के नकुल। हाँ नकुल हाँ ऐसे कहा करो। निकुल चलो चलो द्वारपाल अगर तुम नंदों के साथ में जाना ही चाहते हो तो जाओ, तुम्हें भी आज्ञा है। फिर महाराज जा रहा अच्छा महाराज। अच्छा महाराज नमस्ते। नमस्ते। क्या है? बता दे चक्रव्यूह तो नहीं तुम्हारे घर में अभी बता दो। भ्रात नकुल और सहदेव, देखो इस संसार में 3 हट बताए गए हैं। बहुत से ऐसे हट होते हैं, कहते हैं राजहट, बाल हट और स्त्री हट। ये बड़े वैसे बताए गए हैं। आज अभिमन्यु ने बाल हट करके आगे ले लिया। स्त्रियां जब हट कर लेती हैं तो अपने आगे किसी की नहीं सुनती जब तक उनका हट पूरा नहीं होता। सत्य कह रहे हो। उसी प्रकार से अभिमन्यु ने भी आज बाल हट करके आगे ले लिया, परंतु मेरा दिल ये नहीं कहता है कि मैं अभिमन्यु को जाने दूं। मेरी आंखें कहती है कि एक बार अभिमन्यु को हम दोबारा देख लें, परंतु अब तो दूर निकल गया है। यदि वह आवाज लगाएं तो मेरी आवाज भी नहीं सुनेगा। आवाज लगाइए दादा, हो सकता है अपना पुत्र अभिमन्यु आवाज पा करके पुनः वापस आ जाए दादा। वाह मेरे भ्रात नकुल, अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम कोशिश करके देखते हैं।
द्वारपाल, हाँ तू इतना नाराज क्यों होने लगा? हाँ काहे बोला हुआ धूरे पड़ते घूमिया तो क्या हो गया? हाँ धूरे पड़ते घूमा सगुन हो असगुन होते। हाँ बोला ले है हाँ अरे द्वारपाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अभिमन्यु को मैंने किस लिए वापस किया है। काहे बोला बेटा अभिमन्यु, हेलो यहाँ गए हमारे राजू और सुनील, ये 10-10 रुपए का चलती हुई से परिणाम दिया है पार्टी तरफ से, धन्यवाद। बेटा अभिमन्यु, बोलो ताऊ जी, तुमको मार्ग से जानते हो बेटा किस लिए वापस किया है? किस लिए वापस किया है? चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जा रहे हो। इससे पहले तुम एक कार्य करो बेटा। कौन सा कार्य? सर्वप्रथम तुम अपने प्रिय पत्नी उत्तरा के महलों को जाओ, उससे मिलने के पश्चात चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जाना। जो आगे ताऊ जी, मैं अपने धर्म पत्नी से मिल करके तब मैं चक्रव्यूह का खंडन करने के लिए जाऊंगा। हाँ मेरे लाल, इसीलिए मैंने तुम्हें मार्ग से वापस किया है। महाराज बहुत प्रसन्न है, क्या बात है? हाँ वैसे तो बड़े रसिया, क्या हो गया? कुछ नहीं महाराज, क्या है? इतना अब हम होला तले घर हुई है। क्या है? हाँ आज घर करने क्या करने जाएगा? वहां तो कोई मिलेगा भी नहीं। अरे महाराज देखो बात भैया क्या है? सोची ध्यान, क्या सोच रहा है? जो भैया अभिमन्यु जाए अपनी प्रिय पत्नी उत्तरा से नहीं मिले, वो तो जा रहा है। होगा सोचे तले का हम हो लो दौरे को अपनी पत्नी चौतरा से मिली है। क्या द्वारपाल, हाँ तुम्हारी पत्नी का नाम चौतरा है? असली नाम उठोने धरुआ ना हुआ है। क्या ये धरुआ नाम तुमने धरा है? हाँ क्या असली नाम कौन सा है? असली नाम का है धामा धामा धल्लो। हंसने की बात नहीं है, माता पिता अपनी पुत्री का कैसा भी नाम रख सकता है, हाँ, ये वैसे बात- ही चलने लगता है। जो आधार कार्ड पर है। अच्छा हाँ, द्वारपाल, महाराज तो यानी कि तुम भी अपनी पत्नी से मिलना चाहते हो? हाँ अरे द्वारपाल, जरा सोचो। मैंने सोचा कि पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में जा रहा है, युद्ध स्थल में जा रहा है, जिद किया है नहीं मानता है, तो सर्वप्रथम इसे अपनी पत्नी से एक बार अवश्य मिला दे। हाँ महाराज सही बात। ठीक है द्वारपाल, तो अभिमन्यु जा रहा है अपनी पत्नी उत्तरा से मिलने के लिए, उतने ही समय में तुम भी अपनी प्रिय पत्नी चौतरा से मिल लो। क्यों है? अरे तो नाम लेने से क्या होता है? नाम लेने के लिए तो होता है। अच्छा ठीक है ताऊ जी, जा बेटा, आज का महाराज तब फिर जा रहे हैं ना। जा तुम्हें भी लग गया। चलो, अरे भीड़ इसी जगह रहे निकले तब तक। लेकिन बेटा अभिमन्यु जाओ, जल्दी से वापस आना है, तब तक मैं इसी जगह ठहरा। क्या करता रे? जाओ भ्रात नकुल और सहदेव, देखो भ्रात, अब अभिमन्यु अपनी पत्नी से मिलने के पश्चात चक्रव्यूह का भक्षण करने के लिए जाएगा। आओ दरबार में बैठ करके प्रतीक्षा करते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह का भक्षण करके कितने समय में वापस आता है। सत्य कह रहे हो दादाश्री।